हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सीटेट लर्निंग। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपको सीटेट एग्ज़ाम में किन किन बातों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। वैसे तो हर कोई एग्ज़ाम अपने लेवल पे हार्ड ही होता है, कोई भी एग्ज़ाम आज के लेवल पे इजी नहीं होता। वो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसकी तैयारी कैसी है। जब वो एग्ज़ाम देता है तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन करता है तो उसकी तैयारी के अकॉर्डिंग उसको पता लगेगा कि आज का जो एग्ज़ाम है वो ईजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइमिंग में कोई भी एग्ज़ाम ईजी तो है नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो लेवल हो रहा है ना वो इतना हार्ड होता जा रहा है। तो आपको सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप अपनी है ना सीटेट एग्ज़ाम की जब तैयारी करें तो आप पीवाईक्यूज़ बहुत लगाएं, क्योंकि जितने आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग का पता लग जाएगा। आपको हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन करते टाइम कि पीवाईक्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं। और पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते टाइम भी अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं ना, कि 4 ऑप्शंस में कौन-कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं, कौन-कौन से नेगेटिव वर्ड हैं, तो उनको आप इज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं। एक अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें भी आपको है ना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो पेपर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो तैयारी करते टाइम मॉक टेस्ट लगाते टाइम भी अगर मैथ पोर्शन पहले स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो क्योंकि जो मैथ का पोर्शन होता है ना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैथ का पोर्शन तो उन्हीं बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए जो बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं। भाई हाँ, हम मैथ के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का मैथ का जो लेवल है ना वो बहुत कम है ना, तो उनको मैथ का स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ का जो पोर्शन होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। चाहे पेपर 2 वाले जो स्टूडेंट्स हो जिनका मेन सब्जेक्ट साइंस और मैथ हो, तो उनको भी पहले मैथ सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। सेम वही पेपर 1 की तरह मैथ का जो पोर्शन होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आपको सीडीपी लैंग्वेज करने में तो उतना टाइम मिलेगा ही नहीं अगर आप सारा टाइम अपना मैथ में कर देंगे। इसलिए अगर चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे आप मेन एग्जाम पे बैठते हो सीटेट के, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान होता है। एलिमिनेशन मेथड से हमारे है ना काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आपने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, भाई इसमें नेगेटिव वर्ड है, सेकंड ऑप्शन देख लिया इसमें पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन देख लिया इसमें पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन देख लिया ये भी पॉजिटिव, तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। एमसीक्यूज भी जो भी नेगेटिव वर्ड है उसको हम टिक कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप बहुत इजीली सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है ना वो टाइम मैनेजमेंट के कारण भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो बाकी ऐसे पोर्शंस में अपना टाइम इतना दे देते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें उनको टाइम बचता ही नहीं है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इन 3 चीज़ों का तो बहुत ही ध्यान रखना है अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो।